नमस्कार, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए कुछ छोटी छोटी खुशखबरियां सामने आई हैं जिन्हें मैं आपसे साझा कर रहा हूं। पिछले 3 दिन मैंने कोई वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं इन खबरों की सच्चाई की जांच में लगा हुआ था। आप जानते हैं कि मैं हमेशा सच बताने में विश्वास रखता हूं। झूठी खबरें तो हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन मेरा काम है आपको हकीकत बताना। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी मुख्य बात पर आते हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और इस बार पहली बार ईपीएस 95 पेंशन पर चर्चा हुई है। पहले की बैठकों में कभी भी कर्मचारी पेंशन योजना का मुद्दा नहीं उठा। आपको याद होगा कि भाजपा सांसद श्री बासवराज बोम्मई की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति बनाई गई थी। उस समिति को ईपीएस 95 पेंशन की खामियों और बढ़ोतरी की संभावनाओं पर रिपोर्ट पेश करनी थी। बोम्मई जी ने साफ कहा था कि इस मूल्यांकन के लिए न तो सरकारी और न ही कर्मचारियों की तरफ से समिति हो, बल्कि किसी तीसरे पक्ष से इसका आकलन कराया जाए। यह प्रक्रिया 2025 के भीतर पूरी की जानी है। अब बड़ी खबर यह है कि उनकी रिपोर्ट अक्टूबर में आ रही है और इसी आधार पर पेंशन बढ़ोतरी का फैसला होगा। इसके अलावा एक संसदीय पैनल भी बना था जिसका अब तक कहीं जिक्र नहीं हुआ। इस पैनल ने भी सरकार को सख्त सिफारिश भेजी है कि ईपीएस 95 पेंशन में ढेरों खामियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है और पेंशन बढ़ाना अब टालना मुमकिन नहीं। श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने भी माना है कि अब देरी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने ईपीएफओ से रिपोर्ट मंगाई थी कि अगर पेंशन 17,500 रुपए प्लस डीए की जाए तो सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। यह रिपोर्ट भी अब उनके पास पहुंच चुकी है। इसी वजह से इस बार कैबिनेट में ईपीएस 95 पर चर्चा हुई। पैनल की रिपोर्ट साफ कहती है कि 10 साल से पेंशन जस की तस है, जबकि महंगाई आसमान छू रही है। या तो डीए का प्रावधान किया जाए या पेंशन में सीधी वृद्धि हो। बोम्मई समिति की रिपोर्ट अक्टूबर में आएगी और संकेत मिल रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 17,700 रुपए तय की जा सकती है। दोस्तों, ये सारी खबरें मैंने खुद जांची और तभी आपके सामने रख रहा हूं। मांडविया जी ने भी साफ इशारा कर दिया है कि अब पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हाँ, ये आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन सरकार का मन बन चुका है। संभावना यह भी है कि पेंशन एक बार में न बढ़ाकर 2 या 3 किस्तों में बढ़ाई जाए या कैटेगरी वाइज लागू की जाए। त्योहारों के सीजन में सरकार इस पर कदम उठाने जा रही है क्योंकि यूनियनों, संगठनों, सांसदों और विपक्ष सबका दबाव अब सरकार पर है। यानी अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं। जैसे ही अक्टूबर में मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर अंतिम निर्णय होगा कि 17,500 रुपए पेंशन एक साथ मिलेगी या किस्तों में। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपकी सेवा में रखी है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नई और पक्की खबर के साथ।